तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार न मैं हूँ त्रियोग समारी के। न मैं हूँ त्रियोग संहारी के। सच में तीनों लोगों को संभार कर जो अपने त्रिकाली की आराधना करता है वो तीन लोक के शिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है। यहाँ चर्चा चल रही थी अपनी पांचवी ढाल को आधार बनाकर कुछ 12 भावनाओं के संदर्भ में। 12 भावनाएं मतलब 12 प्रकार से चिंतन। चिंतन कैसे करें, सोच कैसी हो, विचार और चिंतन किस तरह से चलना चाहिए, पदार्थों को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, घटनाओं और परिस्थितियों को किस तरह से देखें हम, ये बात सिखाते हैं यहाँ पर इन 12 भावनाओं के माध्यम से। एक दो नहीं, सैकड़ों विद्वानों ने ये 12 भावनाएं लिखी है और सब ने इसी व्यवस्थित चिंतन का अनुसरण किया है। सबसे पहले नंबर पर कहा अनित्य। नंबर 1 पहली भावना का नाम अनित्य है। अनित्य है, सारा जगत अनित्य है, हर वस्तु क्षणभंगुर है, हर वस्तु नाशवान है, वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय है। ध्रुवता भी है लेकिन उत्पाद व्यय हमें दिखाई देता है। ध्रुवता पर जिनकी दृष्टि होती है वे जीव उस उत्पाद व्यय की तकलीफ से पार होते हुए मुक्त अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं अल्पकाल में ही। माने देखिए यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये वस्तु बनी रहे, और आचार्य देव कहते हैं कि नहीं बने रहना ही स्वभाव है। नंबर 1, जब अनित्यता की बात समझा दी तो बात समझ में आ गई कि बात तो सच्ची है। भाई साहब मर जाएंगे यार, हर आदमी मर रहा है। जो वस्तु बनी है वो वस्तु बिगड़ती है, जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है, जिसका निर्माण होता है वो विध्वंस को प्राप्त होता है। बात तो सच्ची है, लेकिन हम बचा लेंगे। तो आचार्यों ने तुरंत दूसरी बात कही, बचाने से भी नहीं बचेंगे। इसका नाम है अशरण भावना। कल हमने अशरण भावना की चर्चा की थी आपके बीच में। बचाने से भी नहीं बचेंगे, इसलिए व्यर्थ के विकल्पों में उलझने से कुछ भी सार नहीं है, लाभ नहीं है। कोई एक सज्जन बार बार में यह बात कह रहे थे कि पंडित जी एक बात बतलाओ, पाप से तो बचता है ना, पाप तो कम होता है ना, पुण्य तो बनता है ना ये सब करने से, भगवान की शरण लेने से। कि हाँ हाँ होता है, लेकिन मैं पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान के पास जाऊं, मैं पाप काटने के लिए भगवान के पास जाऊं, ये तो स्वार्थी वृत्ति हो गई भाई। ऐसी वृत्ति से तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य भी नहीं बनता है। इसलिए सावधान रहिए। कोई बात नहीं, शरण नहीं है, सहारा नहीं है जगत में कोई। और यदि आपको सहारा चाहिए तो सिर्फ पंच गुरु व्यवहार से और निश्चय से अपनी आत्मा ही शरण है। बाहर में कोई शरण नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। मृग ज्यों हरिकाल दलेते। अब आगे बढ़े अपन। अब ये कहता है, बात तो सच्ची है यार, हमने बहुत कोशिश की भाई साहब उनको बचाने की, हमने पूरी टीम लगा दी, अमेरिका से डॉक्टर बुला लिए हमने, अमेरिका के, बंबई के, अलग अलग देशों से डॉक्टरों की एक पूरी टीम आ गई, पैसा हमने पानी की तरह बहा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बचाने में समर्थ नहीं हो सके। बात तो सच्ची है, बचाने से नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन अब इसका तीसरा प्रश्न इस अज्ञानी जीव का ये कहता है कि कोई बात नहीं, बचाने से तो नहीं बचेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक तो इनमें सुख भोग लिया जाए। मोबाइल टूट जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, फ्रिज खराब हो जाएगा, मकान परमानेंट नहीं है और मकान में रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। बात तुम्हारी सारी सही है, लेकिन एक बात बतलाओ, जब तक है तब तक तो रह ले मजे से, मजे मान करके रहो, इसमें भी कोई तकलीफ है क्या? तो आचार्य देव कहते हैं, अरे यार ये आदमी समझ ही नहीं रहा है, इसको हमने जगत का अनित्य स्वरूप बतलाया है, समझ नहीं रहा है, जगत का आचरण स्वरूप बतलाया है, ये समझ नहीं रहा है। तो आचार्यों ने तुरंत कहा कि तू जिनमें सुख मानने की कोशिश कर रहा है, वस्तु स्थिति यह है कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं। बाहर में सुख भीतर में है और तलाश बाहर जारी है। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है।
बोलो, नाभि में कस्तूरी, हिरण की नाभि में, और वन वन में डोलता फिर रहा है। ये सुगंध कहां से आ रही है? ये सुगंध कहां से आ रही है? बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अरे तेरे अंदर से आ रही है। जितनी शांति आपको दिखाई देती है, ये शांति निराकुलता की शांति है, ये शांति ज्ञान की शांति है, ये आनंद अंदर का आनंद है। जिसने अंदर में झांका उसने समझ लो शांति का साम्राज्य पा लिया। बाहर में नहीं है कहीं भी सुख। ये बात यहाँ संसार अनुप्रेक्षा के माध्यम से, एक दो नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं जो आपको पॉइंट और एंगल बतला रहा हूं, आप दुनिया में सैकड़ों विद्वानों द्वारा लिखी गई किसी भी संसार अनुप्रेक्षा को उठा करके देखना, आपको यही पॉइंट मिलेगा। संसार का स्वरूप, और संसार के स्वरूप के बारे में जी विचार नहीं करता है। देखें जरा दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। संसार का स्वरूप संसार भावना के रूप में कौन सा छंद है? छंद नंबर है 5, 5वां छंद है। धीरे धीरे बोलेंगे, याद करते जा रहे हैं आप लोग, मुझे खबर है इस बात की, बच्चे भी याद कर रहे हैं, सुनाते भी रहते हैं। चलो। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ओ, चारों गतियों की बातें कह दी भाई साहब। नरक में और त्रियंच में तो शांति है ही नहीं, देवगति में भी शांति नहीं। चाहूं गति, चाहूं गति दुख जीव भरे हैं। अरे भरे, भरने का मतलब जानते हो आप? कहीं कमी नहीं है, ठसाठस भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। चारों गतियों में जीवों की कमी नहीं है। त्रियंच गति में अनंत जीव हैं, अनंत जीव है त्रियंच गति में। नरक में असंख्यात जीव हैं, देव गति में असंख्यात जीव हैं। मनुष्य गति के अपर्याप्तकों की अपेक्षा से असंख्यात मनुष्य हैं, और गर्भज मनुष्यों की अपेक्षा से 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट। आप कल्पना कर सकते हैं कितने मनुष्य हैं। कौन सुखी है? किसी भी व्यस्त चौराहे पर जाकर के देखो मनुष्यों की संख्या, भीड़ भाड़। अभी ये कोरोना की परिस्थितियां बंद होते ही देखना ट्रेनों की हालत, देखना फ्लाइट्स की हालत, इधर से उधर सफर करने वालों की। बस में हमारे को टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलते हैं, 3-3 महीने पहले यदि आप बुकिंग कराओ उसके बावजूद टिकट नहीं मिलते हैं। ऐसे भरी हुई जाती है ट्रेनें। ये कितनी पब्लिक है। किसी व्यस्त चौराहे पर रेड लाइट पर जाकर के खड़े हो जाओ तो लगता है यार ये दुनिया कहाँ भागे जा रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन को यदि जाकर के वो दृश्य देख लेवे कोई दूसरे शहरों का व्यक्ति, तो कहे जैसे सारी दुनिया ही यहाँ आ गई हो। झोपड़पट्टियों में देख लो, जवेरी बाजार में देख लो, हालत कैसी दिखाई देती है कि इतने इतने लोग। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, इतने लोगों में से सुखी कौन है? बोलो। दुनिया में हर व्यक्ति को दूसरे की थाली में घी नजर आता है, वो सुखी है। अरे वो तो सुखी, वो तो मजे में, उसके देखो मजे हैं भाई साहब। एक दूसरे से, अरे भाई साहब आपके तो मजे हैं, आप तो राजा हो। क्यों ऐसी बातें करते हैं? राजा साहब दिखते हैं आपको तो। अरे भाई दूसरा ही आपको राजा दिखाई देता है, और उससे बात करो तो वो कहेगा पंडित जी हमारी हम ही जानते हैं। हर व्यक्ति की हालत है। पैसे वाले व्यक्ति को गरीब आदमी, और गरीब आदमी को पैसे वाला व्यक्ति। इसको शांति तो है यार, कम से कम। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, 2 टाइम की रोटी खाता है और चैन से सोता है, और यहाँ तो माथे पर कितनी टेंशन है हम ही जानते हैं। बोलो, ये गरीब को देख करके कह रहा है। गरीब व्यक्ति कह रहा है पैसे वाला सुखी है। मकान मालिक कहता है किराएदार मजे में है। किराएदार कह रहा है मकान मालिक, वो कह रहा है, ये कह रहा है मैं दुखी हूं। मकान मालिक किराएदार से दुखी है, किराएदार मकान मालिक से दुखी है। पिता बच्चों से दुखी है, बच्चे माँ बाप से दुखी है। कोई सुखी भी दिखाई देता है क्या दुनिया में? पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है। जहां देखो वहां। ऑफिस में कर्मचारी काम करने वाले अपने अधिकारियों से परेशान है, अधिकारियों से बात करो तो अपने कर्मचारियों से परेशान है। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी नजर आता है। अरे दुखी 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 जीव भरे हुए हैं, लेकिन इस दुखी संसार में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो इस संसार से विरक्त रहते हुए इस संसार से भिन्न अपने ज्ञायक प्रभु को देखते हैं। एकमात्र वे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा।
बाहर के संसार में कहीं सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तेरे सागर का किनारा तेरे भीतर ही नजर आएगा। प्रभु अंदर देख, अंदर देख। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, और फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। बोलो। एक मूवी 5-7 साल पहले वहाँ कनाडा के अंदर दिखाई गई थी, देखी थी हमने प्रतिष्ठा के समय पर, जब कनाडा टोरंटो में गए थे तब। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत सुंदर मूवी है। और उसके अंत के 20 मिनट का यदि आप पार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे दृश्य दिखाए हैं, इतने तर्क संगत दृष्टि से, जिसमें आपको लग रहा है इसमें रसगुल्ले में सुख है ना। तुम्हें जहां जहां सुख नजर आता है तुम देखो जरा। मैं कभी कभी पूछता हूं, ये रसगुल्ले में सुख है तो देखने में सुख है कि खाने में सुख है? अरे पंडित जी कैसी बात करते हो। कभी कभी तो कहता है देखते ही मजा आ गया, ओह देखा थाली सामने आई मजा आ गया, तो देखने में आया ना मजा, अब देखते रहे बेटा, खाना मत। अरे नहीं, देखने में थोड़ी नहीं, खाने में। अच्छा, अब अपन एक कोशिश करते हैं, एक ऐसा सोचते हैं अपन, जिस जगह पर अपने को सुख मिलेगा ना वहां रुक जाएंगे। कौन से स्टेप पर मिल रहा है देखिए जरा। देखने में तो नहीं मिला तो उठाने में, कैसी बात कर रहे हो, मुंह में रखने में। अच्छा अच्छा, मुंह में रखने में सुख मिला तो मुंह में रखे रखना बेटा, चबाना मत। क्या कह रहा हूं, मुंह में रखने में सुख मिल रहा है ना तो मुंह में रखे रखना, चबाना मत कि नहीं नहीं साहब चबाए बिना तो नहीं आएगा। तो फिर चबाने में सुख मिल रहा है तो चबाते रहना, निगलना मत। और यदि निगलने में सुख मिल रहा है तो फिर हम कहते हैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद में तीसरा और उसके बाद में फिर कहता है बस बस, ये क्या हुआ। कोई किसी स्टेप पर कहीं तो शांति मिलती होगी, कहीं तो सुख मिलता होगा। खूब प्रयास कर रहा है, खूब प्रयत्न कर रहा है, यहां वहां मुंह मारता फिरता है, भोगों में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विषयों में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, मृग तृष्णा की तरह है, लेकिन कहीं नहीं है। ये कह रहे हैं चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं और करते क्या है सावे दुखी जीव। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। पंच परावर्तन कर रहे हैं बेचारे, क्या करें सुखी होने के लिए। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। निरंतर सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर सुख मिलता है कि नहीं मिलता है बता। सुबह से शाम तक जो कुछ भी करता हुआ दिखाई देता है। अरे मैं कभी कभी तो यहां तक कहता हूं कि तेरे माध्यम से जो भी क्रिया होती हुई दिखाई देती है, तेरा जो एक्शन होते हुए दिखाई देता है, वो सब ये दिखाता है कि तू पिछली पोजीशन में सुखी नहीं था, अभी हो ऐसे ऐसे पीछे हुआ, तो इसका मतलब है आगे सुख नहीं था तो पीछे हो गया, पीछे हो गया सुखी होना चाहता है, फिर कभी पीछे नहीं मिलता है तो ऐसे हो जाता है, आगे हो जाता है। क्या समझ में आ रही है बात। अब मुझे होना था तो ऐसे तो कैसे बताता आपको, मैं एक्शन करके बता दिया, मैं आसन बदल लिया मैंने। माने आसन बदलना इस बात को दिखा रहा है कि सुख नहीं है, टेस्ट बदलना इस बात को दिखा रहा है कि पिछले टेस्ट में मजा नहीं आया था, नमकीन खाते खाते मीठे की चाह इस बात को दिखा रही है कि नमकीन में मजा नहीं था, मीठा खाते खाते यदि और कुछ खाने का मन हो रहा है इसका मतलब उसमें मजा नहीं था। बैठे बैठे खड़ा हो जाता है, खड़े खड़े बैठ जाता है, बैठे बैठे लेट जाता है, लेटे लेटे सो जाता है, सोते सोते परेशान हो जाता है तो उठ जाता है। अरे कहीं तो शांति है कि कहीं नहीं है, इस संसार में शांति कहीं नहीं। कर लिया, सोचो जरा, भूधरदास जी की पंक्तियां खोल करके देखो। बोलो क्या है भूधरदास जी की पंक्तियां, बोलो। संसार भावना की। दाम बिना निर्धन दुखी, सुख संसार में सब जग देखो चान। दाम बिना निर्धन दुखी। लो, निर्धन आदमी दुखी है। क्यों दुखी है वैसे? गरीब आदमी किस चीज से दुखी है? पैसे ही नहीं है भाई साहब, पैसे ही नहीं है, दुखी है।
और तृष्णावश धनवान तो सुखी होंगे ना, वो भी दुखी है, तृष्णा के कारण दुखी है। अरे ऐसी ऐसी प्रवचन सार के अंदर मूल गाथाएं दी है। दादा व्याख्यानों के अंदर इस तरह की बातें कहते हैं। प्रवचन सार खोलो, सुखाधिकार खोल करके देखो, उसका है शुभ परिणाम अधिकार देखो, सुखाधिकार देखो, ऐसी ऐसी चर्चाएं की है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ही, पहले उसमें ही। और ये सुनो, तुम्हें गरीब और पैसे वाले का अंतर तो दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति के सर में दुख हो और एक पैसे वाले व्यक्ति के सर में दुख हो, बताओ सर दर्द की तकलीफ में क्या फर्क है? शारीरिक वेदनाओं में पैसा क्या करेगा? बोलो। सर दर्द हो रहा है तो संपन्नता बहुत है और संपन्नता बिल्कुल नहीं है, और सर दर्द खतरनाक हो रहा है। अब बोलो क्या क्या फर्क है दोनों के सर दर्द में? दोनों के प्रसव पीड़ा एक सी होती है। गरीब जन्म देवे से पैसे वालों के यहाँ जन्म देवे एक जैसी है। घुटनों का दर्द एक जैसा है, पेट का दर्द एक जैसा है, कमर का दर्द एक जैसा है। दर्द भोगने की जो वेदना है वो आखिर मनुष्योचित जो दुख है। समझ में आ रही है बात? एक गरीब व्यक्ति बूढ़ा होता है और एक संपन्न व्यक्ति वृद्ध हो गया है। गरीब व्यक्ति के हाथ पांव धूज रहे हैं और संपन्न व्यक्ति के भी हाथ पांव धूज रहे हैं। बोलो क्या फर्क है? मानव शरीर जन्य जो तकलीफ है और वेदना है, वो वेदना तो एक समान ही दिखाई देती है ना। ये कह रहे हैं दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान व्यक्ति दुखी, और कहूं न सुख संसार में, इस संसार में कहां सुख है, सब जग देखियो छान। भूधरदाल जी कह रहे हैं हमने सारा जगत छान लिया, नरकों में जाकर के देख लिया, त्रियंचों में जाकर के देख लिया। ये कह रहे हैं परिवर्तन पंच करे हैं, 5 प्रकार के हमने परिवर्तन करके देख लिए। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव भाव परावर्तन, इन 5 परावर्तनों को करते हुए कहीं शांति नहीं मिली हमारे को। कौन सा भाव ऐसा है मिथ्या दृष्टि के योग्य जिसे हमने आज तक अनंत काल में अनंत बार धारण नहीं किया? मिथ्या दृष्टि जहां चले जाओ वहां दुखी है, और सम्यक दृष्टि जिस हाल में रहे वहां सुखी है। ये है स्थिति। पीछे हमने तीसरी ढाल में भी इस प्रकार की चर्चाएं थोड़ी बहुत की है आपके बीच में। जो लोग नए जुड़ते हैं उनसे कहना चाहता हूं पिछले भी सुना करो थोड़े से। अरे वो पिछली बातें जो पिछले सम्यक दर्शन की चर्चा की है, मिथ्या दर्शन को जो दुख रूप सिद्ध किया है, ये व्यक्ति मिथ्यात्व के कारण दुखी है। संसार में जो दुख है ये वास्तव में संसार का दुख नहीं है। संसार किसका नाम? ये संसार भावना की चर्चा चल रही है यहां। आगे चल करके 10 नंबर पे एक और भावना कहेंगे, लोक भावना। दो बार, एक बार संसार भावना, एक बार लोक भावना। एक ही तो है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोक में रहते हैं और संसार हमारे में रहता है। क्या कहा? संसार हमारे में रहता है और हम लोक में रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब संसार बाहरी अवस्था का नाम नहीं है, संसार हमारी मिथ्या मान्यता का नाम है, संसार हमारी अज्ञानता का नाम है, संसार हमारे विकार का नाम है। जैसे संसार छोड़ करके मोक्ष चले गए, तो संसार छोड़ के माने संसार का त्याग कर दिया, संसार का अभाव कर दिया, संसार का नाश कर दिया। तो कौन से संसार का नाश कर दिया? हम तो बैठे हैं संसार में। आप कह रहे हो संसार का नाश कर दिया। संसार क्या है जिस संसार का नाश कर दिया? बोले तेरे राग द्वेष कषाय विकार मिथ्यात्व अज्ञानता असंयम, इन परिणामों का नाम संसार है। इनका नाश कर दिया, इसका नाम है मुक्ति की प्राप्ति कर ली। तो कितनी सुंदर लाइनें यहाँ लिख दी है, झकझोर देने वाली लाइनें हैं भाई साहब। सोचो जरा इनके बारे में। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा। असार है, असार है, असार सार नहीं है। सब प्रकार से ये संसार असार है। इन सब थोड़ा तो किसी प्रकार तो होगा साहब, कुछ तो कुछ ऐसा होगा साहब संसार में भी। ऐसा नहीं है साहब 1 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ में तो मिलेगा, 5 करोड़ नहीं तो 25 करोड़ में तो मिलेगा, 25 नहीं तो 500 करोड़ के अंदर तो सुख मिलेगा भैया। इतना तो है, 500 करोड़ में भी नहीं, और ज्यादा बढ़ा है थोड़ा सा, 5000 करोड़ में तो सुख मिलेगा नहीं, डॉलर्स में सुख मिलता हो, किसी प्रकार तो लगा लो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी,
चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमारे बड़े दादा सुनाया करते थे। क्या बोले ये कहाँ कहाँ सुख तलाश रहा है? बोलो निरोगी काया है तो सुखी है क्या? क्या है? पहला सुख निरोगी काया, घर में माया है, खूब पैसा है, अब तो सुखी है, सुलक्षणा नारी है और पुत्र आज्ञाकारी है। ओ गजब भाई साहब। माने साहित्यकारों ने भी इस बात को कहा है कि सुलक्षणा नारी का मिलना, घर में माया का होना, आज्ञाकारी पुत्र का होना, ये दुर्लभ दुर्लभ काम है। और ये सब भी मिल जाए तो भी शांति नहीं, सुख नहीं है भाई साहब, महा दुर्लभ है। दादा ने तो बहुत सुंदर लाइनें लिखी। तो तू जहां तलाशने की कोशिश कर रहा है ना, पहले ये तो सोच वहां है या नहीं। पहले ये नक्की कर ले, है या नहीं है। होवे तो खोजने से मतलब है, और जहां हो ही नहीं वहां तलाशने से क्या मतलब है। नियम सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने एक गाथा लिखी। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक श्रवण। डोरे के साथ में सुई खोती नहीं है और गिर जाए। मान लो एक बूढ़ी अम्मा घर में काम करते हुए अंधेरे में घर में बैठी हुई थी और सुई हाथ से गिर गई और वो बेचारी तलाशने लग गई, सुई तलाश रही थी। तो सुई तलाश रही थी तो इतने में कोई सज्जन आए, तो उन्होंने कहा अम्मा क्या देख रही हैं? बोले सुई गिर गई है, मैं देख रही हूँ, मिल नहीं रही है। तो उसने कहा अम्मा ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, उजाले में देख, उजाले में मिलेगी। अच्छा, वो तो कह करके चला गया। अब अम्मा उठ करके बाहर आई, रोड लाइट जल रही थी। क्या रोड पर आकर के लाइट के नीचे देखने लगी, तो बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत देर तक देखती रही, कोई सज्जन आए, अम्मा क्या कर रही है? ये सुई तलाश रही हूं। तो बोले ठीक है मैं देख देता हूं, तू चिंता मत कर। काफी देर उसने मेहनत की और फिर पूछा कि अम्मा मिल नहीं रही है, बात क्या है? कहाँ गिरी थी? बोले गिरी तो अंदर थी। तो बोलो कहाँ मिलेगी? माने जिस जगह हम तलाश रहे हैं, पहले आप इस बात का निर्णय करें, ये नक्की करें कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर है या नहीं है। यदि नहीं है तो सारी कोशिश करना बेकार है, और यदि है तो फिर आप जो कर रहे हैं वहां आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यदि अंदर में सुख है, ये बात वीतरागी संतों द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई है, और यदि आपकी कोशिश अंतर में सुख तलाशने की है तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन यदि तीर्थंकर परमात्मा ये कहते हैं बाहर में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो तू कितनी कोशिश कर ले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता। दादा की लाइनें सुनाऊं आपको बारे भावना की। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। बोल बोल बेटा क्या कहना है? मंथन करें दिन रात, कितनी देर, किसका? पानी का। पानी को मथ रहे हैं, पानी है और मथानी लेकर के और मथने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो साहब घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो हैप्पी भाई, घी निकलेगा या नहीं पानी में से? नहीं निकलेगा। अच्छा 1 घंटे मेहनत करूं तो कि नहीं निकलेगा? अच्छा 6 घंटे कोशिश की तो नहीं निकलेगा। अच्छा कोशिश कीजिए, दिन रात यदि मैंने कोशिश की तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यार मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी? इतनी कोशिश कर रहा हूं, दिन रात लग रहा हूं, फिर भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा भाई साहब। क्या होगा तब निकलेगा ना। सवाल दुश्मनी का नहीं है, सवाल ये है कि उसमें है नहीं, उसमें से निकलेगा नहीं। कि साहब आपने वो लाइन नहीं सुनी है क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रज और रेत दिन रात पेलते रहे। रेत है रेत, बोलो तेल निकलेगा कि नहीं? तेल तो तिल में से निकलेगा।
घी तो दूध दही में से निकलेगा, समझ में आ रही है बात, इसमें से नहीं निकलेगा। कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी है, नहीं है भैया नहीं है। तूने कब तक कोशिश की बतला? अपनी जिंदगी के 50 साल तूने कोशिश करके देख लिए या नहीं? अपनी जिंदगी के 70 साल तूने कोशिश करके देख लिया या नहीं? न टीवी में सुख दिखता है, न बीवी में सुख दिखता है, न पैसे में सुख दिखता है, न फैक्ट्रियों में सुख दिखता है, न जमीन जायदाद में सुख दिखाई देता है। तूने अपनी जिंदगी के 50-60 साल कोशिश करके देख ली ना, और यदि अब तक नहीं मिला, मैं हमेशा जब भी ये प्रसंग सुनाता हूं तो साथ में ये कहता हूं वो पागलों की घटना। क्या? पागल खाने में, पागल खाने के अंदर एक पागल व्यक्ति दीवार पर कान लगा करके कुछ सुनने लगा। उसे सुनते हुए देख करके पागल खाने के और पागल लोग लग गए दीवार पर सुनने के लिए, और दीवार पर कान लगा करके वो पागल लोग सुने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा आवाज। और जो स्टाफ था उसने सोचा यार क्या म्यूजिक चल रहा है, और कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा होगा कि ये लोग सुन रहे हैं। स्टाफ के भी 4-5 लोग आपस में बात किए, फिर सोचा चलो अपन भी देखते हैं। और वो 4-5 स्टाफ के लोग वो लग गए दीवार पर कान लगा करके सुनने के लिए। इतने में कोई डॉक्टर आ गए, बड़े ऑफिसर आ गए, अधिकारी आ गए, और आकर के उन्होंने देखा, आते ही वो तो सब हट गए। क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो जो स्टाफ वाले थे वो हट गए, सर सर कुछ नहीं कोशिश कर रहे, दीवार में पता नहीं क्या ये लोग सब लगे हुए हैं। एक एक व्यक्ति को पूछा भाई क्या है क्या है क्या है, तो बहुत देर हो गई किसी से पता नहीं लगा। बोले कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले लगा था? उस तक पहुंच गए, ये आदमी है। क्या है भाई? उसने भी कोशिश की, अधिकारी ने भी कान लगा करके कोशिश की, भाई सब थे तो नहीं सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए, उस व्यक्ति से पूछा भाई क्या सुनाई दे रहा है तुझे, बता तो सही। अब वो तो था पागल, दिमाग सरका हुआ, टॉप फ्लोर उसकी खाली थी। तो वो क्या बोला, घड़ी ऐसे हाथ में, घड़ी तो थी नहीं हाथ में, ऐसे इशारा किया और फिर ऐसे देखा नीचे से ऊपर तक। उसको अधिकारी को देखता है, वो कहता है मैं 6 घंटे से कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया, तू 6 सेकंड में सुनना चाहता है? बोलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 6 सेकंड में नहीं सुनाई दिया, 6 घंटे में नहीं सुनाई दिया, यदि वो 6 दिन तक कान लगा करके सुनता रहेगा तो उसको कुछ सुनाई देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर है नहीं, वहां सुख है नहीं। ये कह रहे हैं इस संसार में सुख नहीं है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों त्यागे। तुझे जो दुख दिखाई दे रहा है ना, अपने घर में बच्चे की मौत हो गई, अपने घर में इनका वियोग हो गया, ये चल बसे, बाबूजी नहीं रहे साहब, बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है, क्या करें, जवान मौत है, ऐसा हो गया है। तुझे जो दुख दिखाई दे रहा है कि सुन, ये जो दुख है, ये दुख अकेला तेरे को नहीं है, तू देख जरा दुनिया में कैसी कैसी हालत है। तेरा एक जवान बेटा मर गया है ना, उनको देख, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है, अकेले बच्चे। तू देख तो जरा, दुनिया के दुखों को देख तो सही, परिस्थितियों को देख तो सही। कई बार मैं ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। बहुत संपन्न व्यक्ति, अरबपति खरबपति परिवार के अंदर जिस बच्चे ने जन्म लिया, अथाह धन है, अथाह पैसा है, और पूरा परिवार यदि अपने परिवार के साथ में गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, हाईवे पर गाड़ी खत्म हो गई, 6 महीने का बच्चा है घर में, 6 महीने का बच्चा था, आज ही जन्म हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं वो बच्चा अरबपति है या नहीं है? जिस बच्चे ने उस घर में जन्म लिया है, अरबपति है ना, इतना पुण्य बांध करके लाया है, अरबपति है। हाईवे पर जा रहे थे, बड़ी गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी, बैलून नहीं खुले उसमें, गाड़ी की टक्कर हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया, एक बच्चा बच गया 6 महीने का, वो बच्चा बच गया, बाकी सब खत्म हो गए। गाड़ी इतनी खत्म हो गई कि गाड़ी का नंबर पता नहीं लग रहा है, 26 नंबर पता नहीं लग रहा है, गाड़ी कहां से थी, क्या थी, मरने वालों की खूब खबरें छाप दी, कुछ पता नहीं लग रहा है उनके बारे में, कौन मरे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस बच्चे ने इतना पुण्य बांध करके जन्म लिया था अरबपति परिवार में, आज उस बच्चे की स्थिति यह है कि अनाथ आश्रम के अंदर पल रहा है, अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए भी कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। ये संसार की दशा तो देखो आप, कैसी दशा है। आप जिस परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हो, जो तत्व ज्ञान सुन रहे हो, जो जिनवाणी की चर्चाएं सुन रहे हो, यहाँ अपार शांति है इस तत्व चर्चा में, कहीं शांति नहीं है। घर से बाहर निकल करके देखोगे तो अशांति अशांति है। ये महाभाग्य से ये लॉकडाउन का अवसर मिल गया है तुम्हारे को। एक मुलाकात अपने आप से करो तो सही, देखो तो सही, अपने भीतर में मुलाकात तो करो।
हमारे शैलेश भाई है ना पंडित जी, वो कहते हैं एक सेल्फी अपने साथ। सेल्फी का जमाना है, सेल्फी लेता रहता है, सेल्फी मोबाइल से, जहां देखो वहां लोग आपको गार्डन में, पार्क में, मंदिरों में, यहाँ तक तीर्थ क्षेत्रों पर जगह जगह सेल्फी सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। सुनो भाई, एक सेल्फी अपने आप के साथ। ये जिनवाणी कह रही है सेल्फी की बात। तूने कभी अपने आप के साथ में फोटो खिंचाई है? तूने कभी अपने आप की फोटो खींची है? क्या तूने कभी अपने आप को देखा है? शांति तो वहां है, मजे तो वहां है। तो हम तो बात क्या कर रहे थे? मंथन करें दिन रात जल, द्रत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार कर लो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो। आप कहते हो ना मेहनत करने से पैसा आता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और शाम को मजदूरी नहीं मिलती, चोरी का इल्जाम लगा करके, लात मार करके, धक्के लगा करके बाहर भगा दिया जाता है। सोचो आप जरा, कहीं से आ रहा है पैसा? सब पुण्य से आता हुआ दिखाई देता है भाई साहब। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार भाग्य हो तो मिलती हुई दिखाई। 3 एग्जाम्पल दिए। जल को मंथन करने से घी नहीं निकलेगा, रेत को पेलने से तेल नहीं निकलेगा, और सद्भाग्य नहीं हो तो दिन रात एक करने पर भी संपदा की प्राप्ति नहीं होगी। 3 एग्जाम्पल दिए। उसी तरह से चौथी सिद्धांत की बात करते हैं। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। इस संसार में यदि कहीं सुख है तो संतुष्टि में सुख है, सेटिस्फैक्शन में सुख है, अंदर में सुख है, वस्तु स्वरूप के चिंतन में सुख है। ये मेरी भावना की अंतिम लाइन है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। कैसे कैसे? वस्तु स्वरूप विचार, विचार तो कर यार वस्तु स्वरूप का, कितनी शांति मिलती है। बोलो अपने दिल पर हाथ रखकर ये बतलाओ, वस्तु स्वरूप का ये विचार करते ही आपके चित्त में शांति की तरंगें उठती है या नहीं उठती? मैं कहता हूं जब विकल्पात्मक चिंतन का ये आनंद है तो निर्विकल्प अनुभूति में कैसा आनंद होता होगा? बोलो। जिस आत्मा की चर्चा करने मात्र में, जिसके विचार मात्र में, जिस वस्तु स्वरूप के चिंतन में, विकल्पात्मक चिंतन में इतना आनंद है, तो जब वो चिंतन की धारा टूटकर निर्विकल्प अनुभव होता होगा, वो आनंद किस प्रकार का होता होगा? संसार में नहीं है, बाहर में नहीं है सुख। ये कह रहे हैं यहां जहां देखो वहां आपको हर जीव दुखी दिखाई दे, प्राणी मात्र दुखी दिखाई दे रहा है, जगत में हर जीव दुखी दिखाई दे रहा है। अभी चारों गतियों के दुखों की चर्चा दौलत राम जी पीछे बता करके आए, दुखों की परिस्थितियों की चर्चा करके आए पहली ढाल में। अपने ये लाइव प्रवचनों का पहला प्रवचन था शेरडाला का, काफी लोगों ने उसे देखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, उन परिस्थितियों को वापस देखो। हम नरक में कैसी परिस्थितियों को भोगे हैं, त्रियंश में कौन कौन सी परिस्थितियों को भोगे हैं, देवगति के अंदर सुख प्राप्ति के लिए गए थे, वहां भी शांति नहीं मिली। ओहो क्या करें। नारकी जीवों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, मार काट मची हुई है। देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, लगे हैं भोगने में और शांति नहीं। त्रियंश गति के जीवों के पास में, विचारों के पास में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। क्या करे बेचारे, मंद बुद्धि है, ठस बुद्धि है त्रियंश गति के जीव। अब बच गए हम, तो लड़ाई झगड़े तो हमारे नहीं है, और भोगों में भी इतने उलझे नहीं है, और बुद्धि भी ऐसी ठस नहीं है। तो 3 तरह से तो बेनिफिट मिल गया हमारे को। नरक में जो सुविधा नहीं थी वो हमारे को है, त्रियंश में जो सुविधा नहीं थी वो हमारे को है, देव में जो सुविधा नहीं थी वो हमारे को है। अब ये इतनी सुविधा होने के बावजूद भी इस मनुष्य गति के जीव को सर्व प्रकार की सुविधाएं मिल गई, लेकिन मैं क्या बतलाऊं आपको, ये समझना चाहता नहीं है, समझना नहीं चाहता है। चारों तरफ का माहौल दुख 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 दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये राग आग दहे सदा। पीछे कह चुके हैं, आश्रव दुख कार घनेरे, क्या आग में चले जा रहा है। तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। बच्चे सामने जवाब दे रहे हैं, पत्नी पलट करके जवाब दे रही है, बच्चे घर से निकाल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, और चुपचाप बेचारा सुन लेता है। नहीं बच्चे तो अपने नहीं, अब कोई बात नहीं, काम तो यही आएंगे साहब, अब क्या बताएं आपको, काम तो यही आएंगे, अब अपने तो अपने ही होते हैं साहब, क्या करो, यही काम आएंगे। एक गिलास पानी मांगा, बेटा पानी पिला देना, अब मैं मेरा सीरियल चल रहा है, आप देख लो, आप ले लो उठ करके पी लो।
एक गिलास पानी नहीं पिला रहा है, समझ ना आप। और बाप क्या उम्मीद लगा करके बैठा है, काम तो यही आएगा अपने, ये क्या काम आएगा, सब चिता के आग लगाने के काम आएगा। कोई काम आने वाला, जब तेरे को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता है, जब तेरे कहे अनुसार कोई काम कर नहीं सकता है, और फिर भी तू कौन से धोखे में जी रहा है, काम तो यही आएंगे, अपने ही होते हैं, अपने ही राग में तू मरे जा, राग राग में क्या मर रहा है, कषाय में मर रहा है, अपने राग भाव में मर रहा है, अपने आश्रव भाव में मरे जा रहा है। और ये कह रहे हैं भाई साहब सुख नहीं है, सुख नहीं है भाई, तो अंदर देख, कहां तक देखता रहेगा। जाने वाले चले गए और नहीं जाने वाले और चले जाएंगे, और सब साथ साथ छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। इन परिस्थितियों में संसार की जो दशाएं दिखाई दे रही है, इन्हें देख देख करके भी तेरा दिल नहीं दहलता है। लाशों के ढेर दिखते हैं तेरे आंखों के सामने, उसके बावजूद तेरे को विकल्प नहीं आता है बिल्कुल भी। एक अगर सुख है, सब धरी रह जाती है सारी की सारी संपदा। बोलो क्या करोगे आप ज्यादा छोड़ करके चले जाना, आप 100-200 500 करोड़ छोड़ करके चले जाना, हम कुछ लाखों में छोड़ के चले जाएंगे। ले जाने में तो सब बराबर है, बोलो कौन कितना ले जाएगा। भाई इतनी यदि हो सकती हो, मान लो स्थिति कि भाई इस लिमिट से ज्यादा जो भी होगा वो आप ले जा सकते हो, तब तो हम कोशिश भी करें उसके लिए, लेकिन है नहीं ना। एक बात बतलाऊं, एक राजा था, और वो राजा राज दरबार के अंदर बैठता था, और बहुत लंबी चौड़ी सारी दरबार के अंदर सब तरह के उसके लोग थे। उसको पता नहीं एक दिन क्या विचार आया, उसने मंत्रियों से कहा यार अपने घर में यहाँ सब लोग हैं, एक मंत्री राज हैं, सेनापति जी हैं, वैद्य राज हैं, सब अलग अलग तरह के नौरत्न हैं अपने यहाँ, एक आध पोस्ट ऐसी भी होनी चाहिए जो मूर्खादि राज की हो। मूर्खादि राज की पोस्ट होनी चाहिए यार, जब ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? अरे बोले नहीं तलाशो दुनिया में कोई ऐसे मूर्खादि राज मिलेंगे, बातें करते रहेंगे उठपटांग, थोड़ा सा बहुत सीरियस रहते हैं अपने काम धाम में, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसकी बातें भी सुनते रहे, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता रहे, थोड़ा सा मन लगा रहता है, थोड़ा सा करो कोशिश और लाओ किसी एक व्यक्ति को ऐसे तलाश करके। पूरे नगर में तलाशा गया, मूर्खों की खोज शुरू हो गई, और एक महामूर्ख चंद जो था, मंद बुद्धि जैसी जो बातें करता था, हर बात में जो इस तरह की बातें कहता था, उसको पकड़ करके ले आए, गले में एक पट्टा डाल दिया मूर्खादि राज का, और उसे वहां बिठा दिया गया। राज दरबार में चलता रहा इस तरह से, सब चलता रहा, लोग देख रहे हैं, सब बात बात के अंदर वो अपनी बात कहता है, लोग हंस पड़ते हैं, हंसी का माहौल हो जाता है, चलता रहा। महीनों निकल गए, बरसों निकल गए, और राजकाज इसी तरह से चलता रहा। वो मूर्खादि राज भी सभा का एक प्रमुख सदस्य जैसा हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, पता है आपको? अचानक हुआ ऐसा, राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजा की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर आने लग गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और डॉक्टरों ने अंतिम स्टेज जान करके जवाब दे दिया, अब ये तो बिल्कुल। अब राजा बिस्तरों में पड़े हुए हैं, चारों तरफ पत्नियां खड़ी हुई है, बच्चे खड़े हैं, सेनापति खड़े हुए हैं, मंत्री लोग खड़े हुए हैं, और हर व्यक्ति उनको कुछ न कुछ समझा रहे हैं, महाराज आप चिंता मत करो, महाराज पीछे की मत सोचना, आप जो होगा सब हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, आप शांति रखो। अब ये सारी बातें वो मूर्खादि राज भी सुन रहा है। वो मूर्खादि राज सुनते सुनते कहता है, महाराज आपकी कहीं जाने की तैयारी चल रही है क्या? अब बातें सुन रहे हैं ना इस तरह की कि आप पीछे से चिंता मत करना, और ये आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? अब सब स्तब्ध हो गए बिल्कुल। अब महाराज ये क्या कहते? हाँ, कहाँ जा रहे हो महाराज? अब क्या जवाब देवे उसका? लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। तो महाराज तैयारी हो गई क्या पूरी? क्या सेना वेना तैयार है क्या? कि नहीं सेना की जरूरत नहीं है। अच्छा आप फैमिली टूर पे जा रहे हो? तो रानियां वगैरह साथ में जा रहे हैं कि नहीं भाई नहीं जा रही है, अकेले ही जाना है। अच्छा सीक्रेट मिशन पे जा रहे हो, कोई अकेले ही जाना है आपको? तो भी तैयारी तो हो गई होगी ना? क्या सारी तैयारी हो गई आपकी? पैकिंग वैकिंग सामान वामान सब तैयार हो गया होगा? मेरे को तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बोले कुछ जरूरत नहीं है, वहां कोई तैयारी की जरूरत नहीं। अच्छा महाराज पहले जाके आए हो आप? पहले लगता है भाई आपको क्या पता वहां तैयारी है या नहीं है? क्या आपके कोई सगे संबंधी है क्या वहां परिचित है? अरे कोई नहीं है यार। तो आप पहले जाकर के आए हो कि नहीं जाकर के आया? तो वहां सारी तैयारी है और किसी चीज की जरूरत नहीं है महाराज, आपको कैसे पता? अच्छा कब आओगे? कितने दिन के लिए जा रहे हो? मेरे बाप हमेशा के लिए जा रहा हूं, पीछा छोड़, हमेशा के लिए जा रहा हूं।
बंद कर। सब लोग देखे जा रहे हैं, यार ये क्या क्या कर रहा है, ये उटपटांग बातें कर रहा है, ये हमेशा के लिए जा रहे हैं, छोड़ करके जा रहे हैं, रानियां जा नहीं रही है, सारी संपत्ति कुछ लेकर के जा नहीं रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हो महाराज। तो बोले महाराज आप सब छोड़ करके जा रहे हो यहीं पर? कि हाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। ये कभी नहीं आओगे? कि कभी नहीं आऊंगा। तो महाराज आपको पता था इस बात का? बोला सबको एक ना एक दिन जाना है। कि महाराज आपको पता था इस बात का? कि हाँ हाँ पता था। बोले कब से पता था महाराज आपको, ये तो बताओ। बोले बचपन से पता था। जैसे ही ये बात सुनी उस मूर्खाधिराज ने, बचपन से पता था, उसने अपने गले से पट्टा उतारा और महाराज के गले में डाला। महाराज मैं तो मूर्खाधिराज था, आप तो महामूर्खाधिराज हो। जब आपको पिछले 50 साल से पता है कि इसमें से कुछ भी नहीं लेकर के जाना है, तो फिर इन सबको इकट्ठा काहे को किया? बोलो, महाराज को तो पता था, आप लोगों को पता है या नहीं है? बोलो, क्या हाल है हमारा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी है, जोड़ जोड़ करके क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से संसार असार है। और अंतिम शब्द तो कितने गजब के कह दिए, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगार मात्र भी सुख नहीं है या में। क्या? या में सुख नाही लगारा, लगार मात्र भी सुख नहीं है। लगार जानते हैं किसे कहते हैं? लगार क्या होता है? खुरचन। लगार क्या चीज होती है? ये लग जाता है ना, लगी रह जाती है। भगोनी साफ करने के बाद भी जो लगी रह गई है। ये हलवाइयों की यहाँ कढ़ाई साफ करके रख दी उन्होंने धोने के लिए, और उसके बावजूद भी जो कुत्ते चाटते रहते हैं हलवाइयों के बाहर, कुछ भी नहीं है, उसने पूरा साफ करके रखा था, अब फिर भी कुत्ते चाट रहे हैं। वो क्या है? जिसे चाट रहे हैं वो है लगार। और ये कह रहे हैं लगार मात्र भी नहीं है सुख, या में सुख नाही लगारा, लगार मात्र भी इसके अंदर सुख नहीं है। इसलिए भाई न कंचन में है न कामिनी में है। युगल जी बाबू जी की पंक्तियां पता है आपको देवशास्त्र गुरु पूजन की? कौन सी है? संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। क्या कह रहे हैं? क्या कह दिया बोलो? क्या कहा? संसार संसार महादुख सागर के। ये संसार महादुख सागर है, ये चौगति दुख जीव भरे। संसार महादुख सागर के और दुखमय और सुख का आभास, और मुझको न मिला सुख। रोजाना बोलते हो आप पूजन करते समय? बाबा पूजन करते समय बोल रहे होंगे इन दिनों। बोलो, मुझको न मिला सुख। सच में नहीं मिला? आपका चिंतन है या आपकी सोच है कि इनमें सुख नहीं मिला है? ये तो उनका चिंतन था। मुझको न मिला सुख, कितनी देर के लिए? क्षण भर भी। कि कहां कहां नहीं मिला? कंचन कामिनी प्रासादों में। कंचन में सुख नहीं मिला, गोल्ड में सुख नहीं है, कामिनी में स्त्रियों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, और प्रासादों में लंबे चौड़े महल मकानों में सुख नहीं है। क्या? मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। ओ मुझे रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। इसलिए अब क्या करें भाई? इसको छोड़, इस ममत्व भाव को छोड़, इसमें सुख बुद्धि को छोड़, इस विकल्प को कि मैं दुखी हो गया। तू जिस परिस्थिति से दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है, सच में ये परिस्थिति तेरे दुख का कारण नहीं है। उसके साथ में होने वाला तेरा दर्शन मोह, ये मिथ्यात्व तेरे दुख का कारण है। किसी व्यक्ति का वियोग हो जाना तेरे दुख का कारण नहीं है, इनका मरण हो जाना तेरा दुख का कारण नहीं है। तो इस वजह से दुखी नहीं है कि इनका मरण हो गया है, उनकी मौत हो गई है, वे चल बसे हैं, ये तेरे दुख का कारण नहीं है। तेरा जो मोह था ना, वो तेरे दुख का कारण था। और जयचंद जी छावड़ा साहब की 2 लाइनें और सुन लो, और 2 लाइनें। पर द्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में, भ्रमण कयो श्रुत शोध। क्या? पर द्रव्यों के प्रति जो प्रीति है सो संसार है, अबोध।
ये तेरा जो अज्ञान रूप संसार है, ये पर द्रव्यों की प्रीति को संसार कहते हैं। ये संसार भावना। इस संसार का चिंतन कर, इस स्वरूप का चिंतन कर। इस संसार में सुख नहीं है। एक एक वस्तु को देख, लड्डू में सुख नहीं, एक एक चीज को देख। मैं कहता हूं आप कल तक लिस्ट बनाइए, 50 चीजों की लिस्ट बनाइए कि इनमें सुख नहीं है, और सुनो, देखा देखी नहीं, फील करना इस चीज को। डोसे में सुख नहीं मिला था, आज बने थे क्या? लड्डू में सुख नहीं मिला क्या? फिर वो खीर बनाई थी साथ में, उसमें भी सुख नहीं था। फिर सब्जी में भी सुख नहीं था। फिर नींद लेने में एसी में सुख लग रहा था, उसमें भी सुख नहीं था। फिर सोचा टीवी देख करके सुख मिल जाएगा, उसमें भी सुख नहीं मिला। समझ में आ रही है? गर्मी बहुत थी, नहाने के लिए चला गया, नहा करके सुख नहीं मिला। सोच जरा तुझे कहां कहां सुख लग रहा है, फील कर जरा उस चीज को। इस संसार में कहां है सुख? बाहर में नहीं है। तो फिर क्या करें साहब? उपाय बतला दो। आप तो उपाय बतला दो, क्या करें? रोते रहें क्या? इस संसार में सुख नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो नहीं होगा, अब क्या करें? हमें लग तो रहा है ना कि तुझे लग रहा है ये धोखा है, ये भ्रम है, ये गलतफहमी है, गलतफहमी में जी रहा है। जहां सुख है दृष्टि वहां दे। तेरे स्वभाव में सुख भरा हुआ है, अंदर अनंत आनंद है, आनंद के झरने झरे, तेरा ऐसा स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद और सुख से लबालब तेरा अंदर में भरा पूरा स्वभाव दिखाई देता है। गुरुदेव बार बार में कहा करते थे, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और काहे भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। सबके पास में सुख स्वभाव है और गांठ खोल करके देखी नहीं है। अंदर में रत्न भरे हैं, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुण लघुत्व है, प्रदेशत्व है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। अनादि अनंत ध्रुव कारण परमात्मा, त्रिकाली ध्रुव, एक रूप रहने वाला, सदा एक रूप रहने वाला, जिसका नाश नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, पर से अप्रभावित रहने वाला, अछूता रहने वाला, देह के देवालय के अंदर विराजमान एक भगवान आत्मा इस अंदर में विराजमान है। क्या इस भगवान आत्मा के गीत 45 वर्षों तक गाते रहे? बोलो, कल जयंती मनाई ना, आज भी मना रहे दिवलाली पर। तो 45 वर्षों तक देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। तू विचार तो कर भाई, दुखी दुख नहीं है। बाहर में देखेगा तो दुखी दुख है, और अंदर में देखेगा तो शांति है। सर्प होता है ना, सर्प सारे दुनिया भर में घूमता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर के घूमता है। जब पूरे दुनिया भर में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर के वो सांप घूम रहा होता है, तो बच्चे पत्थर मारते हैं, कोई लकड़ी मारता है, कोई कुछ करता है, और जब वो अपने बिल में प्रवेश करता है सीधा, तो सीधा होता है। ऐसी सरलता चाहिए अपने में प्रवेश करने के लिए। तू यदि अपने अंदर में ऐसी सरलता से प्रवेश करेगा, निज घर में यदि आ जाएगा, तो फिर कहीं अशांति नहीं है। बाहर की आंधी, बाहर की तूफान, बाहर का हस्तक्षेप, क्या अर्जब समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? माने कछुआ अंदर समेट लेता है, ये शांति है, अंदर में ऐसी शांति है। तो इसलिए भाई ये संसार के ऐसे स्वरूप को समझो। जब हमने संसार का इस प्रकार का स्वरूप समझाया, तो फिर ये व्यक्ति पलट करके फिर एक बात कह देता है, हाँ यार कोई बात नहीं, सुन ली तुम्हारी सारी बातें, सारी रामायण सुन ली जो तुमने सुना दी ना तुमने, नहीं है ना? अब हम तो डोसे खाएंगे कल, हमें मजे आ रहे हैं यार हमारे को खाने में। तुम कह रहे हो मत करो, हम तो अच्छी गाड़ी खरीद करके लाए हैं आज, तुम कह रहे हो सुख नहीं है, हमें मजे आ रहे हैं। तुम्हारी बात माने कि वर्तमान में सुख भोगे हम। तो जब इस जीव को ऐसा समझाया जाता है क्या कि इसमें सुख नहीं है, तो ये नई बात कहता है कि मुझे तो सुख दिखाई दे रहा है। तो फिर आचार्यों ने सोचा इसको फिर एक नए एंगल से समझाना पड़ेगा, फिर एक नया चिंतन प्रस्तुत किया, एक नई भावना के रूप में, जिसकी चर्चा कल ठीक 8 बजे रात्रि में। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो चर्चा चल रही है, वो भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। आप सभी लोग अपने स्वरूप को जानकर, अपने चिंतन को बदलकर सच्चे सुख की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।